अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डिफाइन कर रहा हूँ शैल और मे के दरमियान क्या फ़र्क है। दोनों मॉडल वर्ब हैं और दोनों ही इजाज़त के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें फ़र्क है। फॉर एग्जांपल सेम स्टेटमेंट है, मे आई हेल्प यू या शैल आई हेल्प यू, दोनों में क्या फ़र्क है इसको डिफ़ाइन करूँगा। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि ये क्लास एक डेमो क्लास की तरह है। अगर मेरी 2 से 3 मिनट की वीडियो में आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो सकता है, तो मेरे 2 या 3 मंथ अगर आप मेरे साथ लगाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करते हैं, तो उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हो सकती है आप इमेजिन कर सकते हैं। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आपने मुझे ज्वाइन करना और घर बैठे आपकी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होती है। किसी अकेडमी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ कर कोर्स कर सकते हैं। और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए फीमेल टीचर्स भी मौजूद है। आप ज़रा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मे और शैल के दरमियान क्या फ़र्क है। स्टेटमेंट लिखी हुई है मे आई हेल्प यू या शैल आई हेल्प यू, आपको लगेगा इन दोनों का मतलब तो यही है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और किसी हद तक बात ठीक भी है, लेकिन इसमें फ़र्क है। अब फ़र्क क्या है उसको डिफाइन करूंगा। मे इजाज़त के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो हमें पता ही है। मे हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, ये ऑब्वियसली फॉर्मल है। इसका एक अल्टरनेटिव भी है कुड के साथ, कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और ज़्यादा पोलाइट करने के लिए। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, इनफॉर्मल वे में। लेकिन जो शैल है ये एक स्पेसिफिक एक ही रखता है मीनिंग, इसमें कोई डाउट नहीं। और सबसे बढ़कर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी, जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो भी डिफरेंट है। वो मे के साथ आप मे आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू या कुड आई हेल्प यू, तीनों का मतलब ये बनता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, गौर कर लें, सकता हूं। लेकिन अगर आप कहते हैं शैल आई हेल्प यू, तो ये क्वेश्चन किया जाता है, ये रिक्वेस्ट नहीं की जा रही, ये सवाल किया जा रहा है, क्या मैं आपकी मदद करूं। अब आप फर्क देख सकते हैं, करूं नून साकिन पर खत्म हो रहा है, क्या मैं आपकी मदद करूं, ये मैं एक सवाल कर रहा हूं, शायद मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। अगर मैंने रिक्वेस्ट करनी होगी तो मैं कहूंगा मे आई हेल्प यू या कुड आई हेल्प यू। यहां पर अब फर्क है रिक्वेस्ट करने में और क्वेश्चन करने में, कि क्या मैं आपको खाना दूं, शैल आई गिव यू फूड, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं मे आई गिव यू फूड, तो ये रिक्वेस्ट है। सो आपको लगता है जब एक स्टेटमेंट लिखी जाती है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आप फौरन कहते हैं शैल आई हेल्प यू या मे आई हेल्प यू, जो मर्जी कर लें, चॉइस है। नहीं, फर्क है। अगर वो कह रहा है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं और ये रिक्वेस्ट की जा रही है सकता हूं के साथ, तो वहां पर मे या कुड आएगा। लेकिन अगर कहा जाता है शैल के साथ, तो जब आई और वी अपने हवाले से सवाल करते हैं वहां पर शैल आ जाता है। मैं क्या करूं, मैं कब आऊं, हम कहां जाएं, हम क्या लिखें। तो जब आई और वी अपने हवाले से सवाल करेंगे तो वहां पर शैल आएगा। ये फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि जिधर आपका दिल चाहे आप मे लगा दें या शैल लगा दें। शैल का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो वो फ़र्क है, आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, इसके अलावा आप फ्यूचर इंडेफिनिट में विल लगाते हैं और शैल लगाते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है आप बेशक आई और वी के साथ भी विल लगा दें, वो वाला डिफरेंस तो खत्म हो गया। मैं जो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं उनको फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ विल का यूज़ करवाता हूँ, शैल की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन ये वाला जो यूज़ है, जब आई और वी अपने वाले से क्वेश्चन करें, मैं क्या करूँ, हम कब आएँ, हम किधर जाएँ, तो वहाँ पर सिर्फ शैल आएगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है। वो एक स्पेसिफिक यूज़ है। तो मैं उनको फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर कंटिन्यूस में शैल का कोई यूज़ नहीं करवाता। मैं शैल को सेपरेट एक टॉपिक के तौर पर मॉडल वर्ब में डिफाइन करता हूं, जहां पर हम ये कहते हैं जब आई और वी अपने वाले से क्वेश्चन करें, वहां पर फिर कोई चॉइस नहीं है, वहां पर सिर्फ शैल ही आना है। कोई मे नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता, कैन नहीं आ सकता। ये एक डिफरेंस है। ये मैंने टॉपिक लिया जो मैंने अपने फेसबुक पेज पर ट्रांसलेशन पूछता हूं, उस पर एक सवाल पूछा गया था, क्या मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं, तो या मैं क्या आपकी इंग्लिश सीखने में मदद करूं, इस तरह की कोई स्टेटमेंट थी कि क्या मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं। तो वहां पर लोगों ने लिखा मे आई टीच यू इंग्लिश, कुछ नहीं लिखा कुड आई टीच यू इंग्लिश। लेकिन करेक्ट आंसर जो था वो था शैल आई टीच यू इंग्लिश। ये क्वेश्चन था, क्या मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं, मैं सवाल कर रहा हूं, तो शैल आना था। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने कोशिश किया आसान कर डिफाइन करूं। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का लाजमी इजहार करें और अपना फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच।